बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। आपने बिल्कुल फोकस से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन तीनों क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ लग जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ प्लांक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर्स डेट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। बच्चों, प्लांक कहते हैं तख्ते को, लकड़ी के तख्ते को प्लांक कहते हैं। लकड़ी का तख्ता रखा गया है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियों के ऊपर। बच्चे यहाँ पर जो सी ना वो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के ऊपर हमने प्लांक यानी कि तख्ते को रखा है। 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप। बच्चों, ये प्लांक की जो विड्थ है ज़मीन से यानी कि उसकी जो मोटाई है, विड्थ है, वो 20 सेंटीमीटर है। और बच्चों, इसकी हाइट जो सी है वो 16 सेंटीमीटर है। डीप का मतलब ये है कि ज़मीन से ये कितना ऊपर है, यानी इसकी हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहते हैं अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है x सेंटीमीटर। इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर आ प्लांक। प्लांक के अंडर, ठीक है, प्लांक के नीचे और स्टेयर्स की तरह ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो रखा गया है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ x सेंटीमीटर है। बच्चों, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस बॉक्स की हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स, आप अगर फोकस करें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। देखें, एक ट्राइंगल है यहाँ से शुरू होगी और ये कंप्लीट एक बड़ी ट्राइंगल। हम इसको नेमिंग देते हैं, इस वर्टेक्स को A नाम देते हैं, इसको B का और इसको C का नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक बच्चों यहाँ पर ये आपको छोटी ट्राइंगल नज़र आ रही होगी जो कि इस पॉइंट से शुरू होकर इस तरह बन रही है। अब इसको भी नाम देंगे, इस पॉइंट को E का नाम और इस पॉइंट को F का नाम देते हैं। तो दो ट्राइंगल्स थी, एक थी ABC और एक थी आपके पास CEF। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? देखें, एक ये ट्राइंगल थी और एक ये बड़े वाली, दोनों की शेप एक जैसी है लेकिन फ़र्क इसमें है साइज़ में। और हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो, उनकी शेप सेम हो लेकिन साइज़ डिफरेंट हो तो वो सिमिलर होते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में। अब बच्चों, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी आपस में सेम होती है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमें x सेंटीमीटर जो मालूम करना है उसके लिए ये साइड गिवन होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल की ये कंप्लीट साइड 16 सेंटीमीटर गिवन है लेकिन छोटी ट्राइंगल की नहीं गिवन। अब बच्चों ये देखें, आपके पास ये जो सा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये वाली 8 सेंटीमीटर है तो लाजमी बात है ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हाइट तो दोनों सेम है, यहाँ से ऊपर ही जाना है ना। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर तो ये वाला भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अगर बच्चे पूरा 16 सेंटीमीटर है और उसमें से हम 8 सेंटीमीटर निकाल दें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 16 है तो यहाँ तक 8 सेंटीमीटर थी ना, तो 16 में से 8 निकाल दें तो ऊपर वाली कितनी बचती है, 16 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों 8 सेंटीमीटर आपके पास ये वाली हाइट होगी। ये हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास FC की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम रखेंगे। सो कोरस्पॉन्डिंग sides are proportional. So corresponding sides are proportional. अब corresponding साइड हमारे पास कौन सी होगी, बड़े ट्राइंगल की corresponding साइड है AB और छोटी ट्राइंगल की corresponding साइड थी X। ये आपस में इक्वल होगी किसके, बड़ी ट्राइंगल की ये साइड है BC और ये प्रोपोर्शनल होगी छोटी ट्राइंगल की साइड FC के। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको
बताया था इजीली। देखें पहले दो ए बी हैं तो ए बी लिखेंगे और नेक्स्ट टू आपके पास ई एफ, तो ई एफ पहले ई एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, देन इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, ठीक है। देखें पहले दो ए बी हैं, ए बी आ गया, नेक्स्ट ट्रायंगल में कौन से हैं ई एफ, तो प्रोपोर्शनल ई एफ। फिर लास्ट टू हैं बी सी, तो बी सी लिखेंगे, यहाँ पे भी लास्ट टू एफ सी, तो एफ सी लिखेंगे। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, कब, जब सिमिलर होंगे। अब बच्चों ये लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इस लाइन का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को आपस में इक्वल रखा जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को आपस में इक्वल रखा जाता है। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। ए बी साइड की जो सी वैल्यू है वह 20 है, ई एफ साइड की वैल्यू जो सी वो x है, बी सी आपके पास कंप्लीट 16 था, और बच्चों एफ सी की वैल्यू अभी हमने निकाली वो है 8। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 20/x इज़ इक्वल टू 8 के टेबल में 16 आएगा 2 और नीचे 8 1 जार 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 20/2 इज़ इक्वल टू x। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 20 आता है 10 से, और यूनिट कौन से इस्तेमाल हो रहा है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर, और यही हमने फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर लंबा है, टॉल है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैन की हाइट को हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज बच्चों ये एक मैन की हाइट है 1.8 मीटर। कास्ट अ शेडो ऑफ अ 0.76 मिलीमीटर इन लेंथ। अब बच्चों इस पर्सन की जो सी शेडो है, यानी कि जो उसका अक्स है वो ज़मीन पर पड़ रहा है, और उस अक्स की जो सी लंबाई लेंथ नोट की जाती है वो आती है 0.76 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला लेंगे, जिससे एक ये ट्रायंगल बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो। एक टेलीफोन पोल है जिसका शेडो ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है 3 मीटर का, 3 मीटर का शेडो ज़मीन के ऊपर इसका पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हाइट ऑफ द पोल, कि बताएं इस पोल की हाइट कितनी होगी। हमने इस पोल की हाइट मालूम करनी है। लेट्स सपोज उस हाइट का नाम x दे देते हैं, इसका मतलब हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से बच्चों इस पॉइंट को भी लास्ट पॉइंट से मिला लेंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको नेमिंग देते हैं। इस ट्रायंगल को ए बी सी का नाम दे देते हैं, एंड इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं डी ई एफ का। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो ट्रायंगल्स आगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये जो पोल का शेडो था उसकी हाइट मालूम करनी है। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। स्टूडेंट्स corresponding sides are proportional का मतलब ये होता है कि corresponding sides की रेशो आपस में इक्वल होगी। मैंने आपको इजी वे बताया था देखने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर ए बी है तो लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर है डी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई। ये इक्वल होगा। लास्ट 2 नंबर है बी सी, और यहाँ पे लास्ट 2 आपके पास हैं वर्टेक्स ई एफ। अब इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। इनके ऊपर आप ये लाइन सेगमेंट का सिंबल भी लगा लें। ए बी लाइन सेगमेंट की वैल्यू बच्चों 1.8 है, यहाँ पे लिखेंगे 1.8। डी ई लाइन सेगमेंट की वैल्यू बच्चों x है, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x इज़ इक्वल टू बी सी लाइन सेगमेंट की वैल्यू है 0.76, ई एफ लाइन सेगमेंट की वैल्यू है 3। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू 0.76 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों यहाँ आ जाएगा 3
मल्टीप्लाई 1.8, एक्स के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड करके 0.76 से आंसर आएगा 7.105 एंड यूनिट कौन सा यूज़ होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो ये बच्चों आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। मीटर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि आर वैल्यू के साथ मीटर गिवन था, इसलिए आंसर में भी वैल्यू के साथ हम मीटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बच्चों इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये फिगर में आपको एक्स वाई जी नज़र आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जो से ना 4 कॉर्नर्स आपको यानी कि वर्टेक्स नज़र आएंगे, उनको हम नेमिंग देते हैं। फर्स्ट वन ये कॉर्नर है, इसको हम ए का नाम देते हैं। सेकंड वन को बी का नाम, थर्ड वाले को सी का एंड फोर्थ वन को डी का नाम देते हैं। अब बच्चे यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी ए बी सी और एक ट्राइंगल बनेगी ए डी एंड सी। बेसिकली ये ट्राइंगल्स की शेप जो सी है, मैं आपको रफली बताऊँ तो ये कुछ इस तरह की है। ये ट्राइंगल जो सी है वो बच्चों इस तरह की आपको नज़र आएगी। ठीक है, और ये दरमियान में से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसी ट्राइंगल को उसने जो है ना वो इस तरह रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा रिवर्स किया हुआ है, तो आपको वो नज़र आ रही है। बेसिकली ये डायग्राम इस तरह की है। तो जिस तरह यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनी ए बी सी एंड ए डी सी, ये भी 2 ट्राइंगल आपको नज़र आएंगी। एक यहाँ से शुरू होगी और ये वाली ट्राइंगल, और एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स बनेंगी। ठीक है, और ये दोनों कौन सी ट्राइंगल्स होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इनके मिड पे जो सा एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब बच्चों हमने करना क्या था, हमने एक्स वाई एंड सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए डी सी की, इसकी 2 साइड्स गिवन है, एक ये वाली साइड गिवन है और एक ये वाली साइड की वैल्यू गिवन है। थर्ड साइड की हमने वैल्यू निकालनी है। और आपको मैं बता चुका हूं कि ये ट्राइंगल जो सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जब 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है बच्चों, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों परपेंडिकुलर आपको पता लग गया, जहाँ पे 90 डिग्री का उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और वो आपके पास क्या था, ए सी। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू। बच्चे ये परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल अपोजिट हाइपोटेनस होता है, और नीचे वाली को हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस की वैल्यू आपके पास 6 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है। बेस की वैल्यू 6 रिप्लेस कर देंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू 10 रिप्लेस कर देंगे। अब बच्चों 10 का स्क्वायर 100 होता है, इज इक्वल टू ए सी साइड का नाम y था, ए सी साइड का नाम क्या दिया हुआ है y, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ आ जाएगा y और ऊपर क्या स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा y का स्क्वायर। 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें 64 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8। आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि बच्चे हमने यहाँ पर जो फाइंड किया है वो परपेंडिकुलर था, यानी कि वो आपके पास लेंथ होती है। ठीक है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सारी लेंथ होती है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने y की वैल्यू प्लस माइनस 8 नहीं बल्कि y इज इक्वल टू 8 रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है z की एंड x की।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थी। क्यों? क्योंकि देखें इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो दो एंगल्स ये इक्वल हो गए आपस में, और एक ये 90 का है, तो जाहिर सी बात है कंप्लीट 180 होता है ना। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी कि ये वाले आपस में इक्वल हो गए। तो किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो उसका तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, इक्वल, और हम कहते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थी। तो यहाँ पे लिखेंगे एस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम था बच्चों ए बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। और अब आपको पता है कि जब सिमिलरिटी आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, सो corresponding sides are proportional। तो फिर बच्चों corresponding sides are proportional होंगी। corresponding sides are proportional का मतलब ये है कि corresponding sides की लेंथ्स की हम रेशो लेंगे और उनको आपस में इक्वल रखेंगे। ठीक है, आप ये वर्डिंग भी लिख सकते हो कि corresponding sides length ratio are equal या corresponding sides are proportional, दोनों ही ठीक हैं। अब बहुत आसान तरीके से हम डायग्राम को देखे बगैर भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से इक्वल रख सकते हैं। देखें पहले दो हैं ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे पहले दो हैं ए डी ओवर ए डी लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू लास्ट टू हैं बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल टू लास्ट टू हैं डी सी ओवर डी सी लाइन सेगमेंट। फिर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए सी लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए सी लाइन सेगमेंट। अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ए बी की वैल्यू थी जी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी। ए डी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू बच्चों बी सी की वैल्यू, बी से लेकर सी तक की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। और बच्चों डी से लेकर 6 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू ए सी आपके पास था वाई, और वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया 8। ए सी आपके पास है वाई और वाई की वैल्यू निकाल लिया 8, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 8, और नीचे भी ए सी है तो नीचे भी आ जाएगा 8। अब 8 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों z/10 इज इक्वल टू x/6 इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। आपको पता है जब तीन साइड्स इक्वल हो तो कोई सी दो को भी इक्वल रख सकते हैं। कोई सी दो कौन से रखेंगे, पहली को तीसरी के साथ, दूसरी को भी तीसरी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज z/10 इज इक्वल टू 1, x/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चों z की वैल्यू आ जाएगी, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 6 1 जार 6। तो ये वैल्यूज़ हमने y, x और z की क्वेश्चन में हमें कहा था कि फाइंड आउट करें, जो कि हमने कर ली हैं। ठीक है, अब बच्चों आज का लेक्चर यहाँ तक ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछा करें, ताकि आने वाले क्वेश्चन से पहले प्रीवियस सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।